क्या कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से अच्छी आदतें बना लेते हैं जबकि बाकियों को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है? तो आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ 1% के छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी बदलाव ला सकते हैं। ये एहसास तो हम में से ज़्यादातर लोगों को होता है ना? वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो फरवरी आते आते हवा हो जाते हैं। हम सब अंदर से खुद का एक बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल हमेशा वही का वही रहता है कि आखिर करें तो करें कैसे? जरा इस हवाई जहाज के बारे में सोचिए। सिर्फ 3 डिग्री का मामूली सा बदलाव और वो हजारों मील दूर एक अलग ही देश में जा पहुंचता है। हमारी आदतें बिल्कुल ऐसी हैं। एक छोटा सा रोज का बदलाव शुरू में तो शायद पता भी ना चले, पर सालों बाद यही छोटा सा बदलाव तय करता है कि हमारी जिंदगी की उड़ान कहाँ लैंड करेगी। और इसके पीछे का जो गणित है ना, वो तो सच में चौंका देता है। सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल के आखिर में वो 37 गुना से भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वही ताकत जो धीरे धीरे छोटे छोटे एफर्ट्स को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस में बदल देती है। तो सवाल ये उठता है कि फिर हम फेल क्यों होते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रोग्रेस एक सीधी लाइन में ऊपर जाएगी, लेकिन असलियत कुछ और ही है। शुरू में हमारी मेहनत और जो नतीजे मिलते हैं उनके बीच एक गैप होता है, खाई। इसी को कहते हैं निराशा की घाटी। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पर गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है, पर जो लोग डटे रहते हैं ना, वही आखिर में वो जबरदस्त नतीजे देखते हैं। तो इस निराशा की घाटी को पार कैसे किया जाए? इसकी शुरुआत होती है एक माइंडसेट शिफ्ट से, और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स पर फोकस करें। ये इन अ वे इस पूरी किताब की कोर फिलॉसफी है कि असली प्रोग्रेस का राज नतीजों में नहीं बल्कि प्रोसेस में छिपा है। देखिए, गोल्स हमें डायरेक्शन तो दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम ही वो गाड़ी है जो हमें उस डायरेक्शन में आगे लेकर जाती है। तो आखिर गोल्स के साथ दिक्कत क्या है? जरा सोचिए, जो जीतता है और जो हारता है, लक्ष्य तो दोनों के एक जैसे ही होते हैं। गोल से एक पल की खुशी तो मिलती है, पर उसके बाद सिस्टम वो चीज है जो हमें हर दिन बेहतर बनाता है। ये प्रोसेस पर फोकस करने और लगातार इम्प्रूव करने के बारे में है, ना कि सिर्फ फिनिश लाइन पार करने के। देखिए, हमारे बिहेवियर की ना 3 लेयर्स होती हैं। ज्यादातर लोग सबसे बाहरी लेयर से शुरू करते हैं, यानी कि नतीजों से। जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, पर यह तरीका ज्यादातर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर के बिलीफ से, हमारी कोर आइडेंटिटी से जुड़ा नहीं होता। असली परमानेंट चेंज अंदर से शुरू होता है, हमारी पहचान से। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य है एक रनर बनना। जब कोई अपनी पहचान ही बदल लेता है, मैं एक हेल्दी इंसान हूं या मैं एक राइटर हूं, तो आदतें अपने आप नेचुरली उस पहचान को सपोर्ट करने लगती हैं। ओके, तो सवाल ये है कि अपनी पहचान से मेल खाने वाली आदतें बनाएं कैसे? इसके लिए जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल फ्रेमवर्क दिया है। तो चलिए इसे समझते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, आदतों के 4 नियम। हमारी हर एक आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक 4 स्टेप पैटर्न फॉलो करती है। सोचकर देखिए, फोन पर नोटिफिकेशन आया, ये है क्यू यानी संकेत। उसे देखने की इच्छा हुई, ये है क्रेविंग यानी लालसा। फोन उठा लिया, ये है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और एक मजेदार मैसेज या वीडियो देखने को मिला, ये है रिवॉर्ड यानी इनाम। हमारी हर आदत इसी लूप पर चलती है। पहला नियम, इसे ऑब्वियस बनाएं यानी स्पष्ट बनाएं। हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को चुपचाप कंट्रोल करता है। अगर टेबल पर फल रखें तो हम फल खाएंगे, अगर जंक फूड रखा है तो हाथ उसी पर जाएगा। सिंपल। तो अपनी अच्छी आदतों के क्यूज को सामने रखिए और बुरी आदतों के क्यूज को नजरों से दूर कर दीजिए। दूसरा नियम, इसे अट्रैक्टिव बनाएं यानी आकर्षित। हमारा दिमाग नेचुरली उन चीज़ों की तरफ खींचता है जिनसे रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है। तो क्यों ना इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए? एक काम जो करना ज़रूरी है, जैसे कि एक्सरसाइज, उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ दीजिए जिसे करने में मज़ा आता है, जैसे अपना फेवरेट शो देखना। इसी टेक्निक को कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। तीसरा नियम,
इसे इजी बनाएं, यानी एकदम आसान। लेट्स फेस इट, हम सब अंदर से थोड़े आलसी तो हैं ही। हमारा दिमाग हमेशा कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। तो अपनी अच्छी आदतों को इतना आसान बना दीजिए कि उन्हें ना करना मुश्किल लगे, जैसे जिम के कपड़े रात में ही निकाल कर रख लेना। और यहीं पर आता है जबरदस्त 2 मिनट रूल। और आखिर में नियम नंबर 4, इसे सैटिस्फाइंग बनाएं, यानी संतोषजनक। देखिए, जिस काम का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, हमारा दिमाग उसे दोहराना चाहता है। एक्सरसाइज का फायदा तो महीनों बाद दिखता है, पर डोनट का मजा वो तो तुरंत मिलता है। इसीलिए अपनी अच्छी आदतों के लिए एक इमीडिएट रिवॉर्ड सिस्टम बनाइए, जैसे एक हैबिट ट्रैकर यूज करना। कैलेंडर पर लगाया हुआ हर एक टिक एक छोटी सी जीत है जो दिमाग को सिग्नल देती है, हे ये अच्छा था, इसे दोबारा करो। तो ये सारी थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेक्शन की तरफ, आपकी पहली एटॉमिक हैबिट। ये 2 मिनट का नियम, ये सच में एक गेम चेंजर है। कोई भी बड़ी आदत हो, उसे उसके सबसे छोटे 2 मिनट के वर्जन में तोड़ दीजिए। मतलब लक्ष्य 5 किलोमीटर दौड़ना नहीं है, लक्ष्य है सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहनना। लक्ष्य 1 घंटा पढ़ना नहीं है, लक्ष्य है सिर्फ 1 पेज पढ़ना। इससे क्या होता है? शुरुआत करना रिडिक्युलसली ईजी हो जाता है, और एक बार शुरुआत हो गई तो मोमेंटम बनाना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और यही तो पूरा सार है। आदतें बनाने का असली राज है सक्सेसफुल महसूस करना। हर बार जब कोई वो 2 मिनट वाला काम पूरा करता है, तो वो एक तरह से उस इंसान के लिए वोट कर रहा होता है जो वो बनना चाहता है। और ये छोटी छोटी जीतें, ये जुड़ते जुड़ते समय के साथ एक अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। याद रखिए, बड़े से बड़े नतीजे हमेशा छोटे छोटे बदलावों से ही शुरू होते हैं। तो आज का वो 1% बदलाव क्या होने वाला है?